बोलूं एक्चुअली देखिए ये एक्सटेम्पोर है। हमने कहा भी था कि स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में हर चीज़ें हम एक्सटेम्पोर करते हैं। सोची समझी चीज़ें होती है ना, वो मेरा अपना मानना है कि वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है। और जो एक्सटेम्पोर किसी चीज़, चाहे एक बच्चे से बात कीजिए चाहे बड़े से बात कीजिए, अगर आप एक्सटेम्पोर कीजिएगा ना तो वो दिल की बात अचानक जुबान पे आती है। अभी देखिए क्यों, बहुत पापा प्रोफेशन है बोलते बेटा हैं है। पापा का ड्रीम। देखिए मेरे हर सवाल में कुछ जवाब छुपा हुआ, और हर इसके जवाब में कुछ सवाल छुपा हुआ है। ये नए जनरेशन के लिए, पेरेंट्स के लिए, बिकॉज स्टोरीज ऑफ ओरिजिन यही तलाश करता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो या छोटा हो। हम हर सवाल और हर जवाब ढूंढने की तलाश करते हैं। ये बच्चा भी क्या बोला, बनना चाहते हैं क्या डॉक्टर। अक्सर मतलब पेरेंटल चीज़ें थोपी जाती हैं। तो क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, अपने से बनना चाहते हो या पापा के चलते बनना अपने चाहते से। हो? अभी तो तुम फिर बोल दिए कि पापा बोले हैं। पापा का भी है पर हमको खुद से भी बनना। कुछ बनना है, डॉक्टर ही बन। डॉक्टर बनना है, क्यों? डॉक्टर मतलब उसमें ज़्यादा कुछ उतना हार्ड भी नहीं ना, यूपीएससी की तरह इजी भी है हल्का। तुमको कैसे पता चल गया कि यूपीएससी बहुत हार्ड होता है यार? इंटरव्यू, बहुत आदमी का इंटरव्यू होता है कि यूपीएससी बहुत हार्ड है। तो उस इंटरव्यू को देखे हो? देखिए नहीं ऐसे तो clips तुमको में। तुमको पता है ना कि किसी चीज़ों को हार्ड नहीं मानना चाहिए, कि हर इंसान आखिर कोई ना कोई तो यूपीएससी कंप्लीट करता है ना। तो फिर तुम ये बात कैसे बोल दिए हार्ड है? इसका मतलब तुम डर गए। अभी हमको तुम्हारे बारे में ये भी पता है कि तुम वीडियो गेम बहुत देखते हो, बहुत खेलते हो, हाँ, है ना। तो वीडियो गेम में क्या लिया जाता है, चैलेंज लिया जाता है। और चैलेंज से क्या सीखते हो, आगे जीतने की बात सीखते हो। तुम फिर कैसे बोल देगी यूपीएससी हार्ड है? बेटे जिंदगी के हर सफर में बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है, समझा? समझा? बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो इसलिए चाहे वो डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, चाहे कुछ भी करो, चाहे तुम स्टार्टअप खोलो, तो तुम मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा। अब वो अलग सी बात है कि तुम मेहनत किस लेवल का करते हो और कहाँ जाते हो, वो तो तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी मेहनत है। तुम्हारा गोल सेट है, एकदम डॉक्टर बनना है ना। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि तुम डॉक्टर बनो। और कितना देर पढ़ते हो तुम? कितना 7 घंटा स्कूल में, बाकी ऐसे 1 से 2 घंटा घर में। अच्छा, वेरी गुड। डॉक्टर बनने के बाद कौन बेहतर सा काम करोगे तुम, बेहतर और सा किसको सर्विस दोगे तुम? कुछ सर्विस होगा? हाँ बोलो। तो जो पेशेंट है, हाँ। उसके बाद बेहतर सा हम क्या, जो अफोर्ड नहीं कर सके उसके लिए, जो अफोर्ड नहीं कर सके उसके लिए मतलब कुछ उसको कम। फ्री ऑफ, हाँ उसको कुछ कम करो, मतलब पैसा लेगा, फीस लेगा। अरे मतलब जो उतना नहीं दे पाए, फुल नहीं दे पाए, फुल नहीं दे पाए, मतलब लेकिन पैसा लेगा। तो आप देगा तो देखो भाई ये नया जनरेशन है। डॉक्टर बनेंगे जवान, और बोल भी रहे हैं कि मतलब हम लोगों की मदद भी करेंगे, जिसको कम पैसा होगा उसका भी इलाज करेंगे, लेकिन पैसा लेंगे। ये कहाँ से तुम्हारे दिमाग में है ये पैसा लेने वाला बात? ये पैसा लेके करोगे पूरा क्या? कंप्लीट तो करते दीजिए। हाँ बोलो ना तुम। जो सॉरी। मतलब थोड़ा सा दे पा रहा है उसके लिए थोड़ा सा, जो नहीं दे पा रहा है उसके लिए नहीं। और जो नहीं दे पा रहा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट करोगे। चलो मेरी शुभकामना तुम्हारे लिए है बेटा, तुम अच्छा से राइज करो, हम लोग की दुआएं तुम्हारे साथ है कि तुम डॉक्टर बनो। एक्चुअली देखिए ये एक्सटेम्पोर है। हमने कहा भी था कि स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में हर चीज़ें हम एक्सटेम्पोर करते हैं। सोची समझी चीज़ें होती है ना, वो मेरा अपना मानना है कि वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड होता है। और जो एक्सटेम्पोर किसी चीज़, चाहे एक बच्चे से बात कीजिए चाहे बड़े से बात कीजिए, अगर आप एक्सटेम्पोर कीजिएगा ना तो वो दिल की बात अचानक जुबान पे आती है। अभी देखिए इस बच्चे से मैंने 3 सवाल किया। सबसे पहली चीज़ कि मैं अभी बैठा हुआ था, मैं अपने भाई से बात कर रहा था, एंड ही वाज आस्किंग दैट कि मतलब इसका एक मतलब मौसेरा भाई है जो जापान में रहता है, वो वहाँ पे रिसर्च करता है, तो अक्सर ये बात करता है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकता भी है भैया के साथ है। भैया जापान की कहानी बताते हैं और ये वहाँ के बारे में बताता है। तो ये बोलते बोलते हम लोग आपस में बात कर रहे थे, ये बोला कि भैया आज हमको बहुत ईगो को हर्ट किया, कि बहुत सब लोग हमको बोलते हैं कि खाना नहीं खाता, खाना नहीं खाता है। उसी वक्त ये मेरे दिमाग में आया कि इस बच्चे से जो इतनी बड़ी बात कर दिया कि ईगो के बारे में ही नहीं समझ पा रहा होगा, लेकिन बोलता है ईगो को हर्ट कर दिया। इस स्टोरी में हम ये बताना चाह रहे हैं, ये मासूम बच्चा बहुत अच्छी तरीके से ईगो को डिफाइन नहीं कर पाया, लेकिन एक सवाल का जवाब ज़रूर दे दिया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। ये कहीं ना कहीं सराउंडिंग में ये ईगो वर्ड सुना होगा, अपनी फैमिली में हमसे सुना होगा, मेरे भाई से सुना होगा, अपनी मम्मी से सुना होगा, जिसके चलते क्या हुआ, ये दिमाग में इसके एक परसीव, जिसको बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ें अट गई कि मतलब अगर कुछ नहीं होता है, कोई आदमी किसी को धक्का देता है, मतलब उसके दिल की बात नहीं होती, तो वो ईगो पे आ जाता है, तो इसने वो वर्ड किया। दूसरा जो इसने सवाल का जवाब दिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। इंस्पिरेशन है डॉक्टर बनना, और डॉक्टर इसलिए बनना कि ये बोलता है कि अगर किसी के पास पैसा होगा तो उससे तो फ़ी लेंगे, और अगर मेरे पास किसी पेशेंट के पास पैसा नहीं होगा तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज करेंगे। इस छोटे से शब्द में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है कि जैसी सराउंडिंग, जैसी बिलोंगिंग, वैसा
आपका माइंडसेट बनेगा। डेफिनेटली ये मेरा भतीजा है और हम लोग अक्सर घर में बात करते हैं और मतलब एक सोशल एनिमल है तो सुख दुख में सबके साथ रहते हैं, ये चीज़ों को देखता है और ये परसीव किया है तो कहानियाँ एहसास दिलाती हैं। इस छोटे बच्चे को आज कैमरे के सामने लाने का मकसद बस इतना ही था कि हर दिल, हर इंसान, हर बच्चा, हर घड़ी एक कहानी कहता है और ये बच्चा भी एक कहानी कह दिया। और कुछ कहना सा बोल दो ना, मेरा प्रचार कर दो, कहानियाँ एहसास दिलाती हैं, बोल दो। कहानियाँ एहसास दिलाती। थैंक यू वेरी मच। चलो।